नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं बलिदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय सचिव नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी से आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ज़रूरी विषय पर आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना क्या है। ये ज़रूरी भी है। तमाम राजनीतिक दल और राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन ये मांग उठाते आए हैं गवर्नमेंट से कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब जितनी संख्या आपकी है उसके अनुसार आपको हिस्सेदारी आप लोग लेना चाहते हो, लेकिन ये आपकी भूल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है जातिगत जनगणना करवाने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जनगणना होने से पहले हर एक पर्सन तक शेयर हो सके। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री ने ये जनगणना कराने का ऐलान तो कर दिया है और ये शुरू भी हो जाएगी 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत तक। ये जनगणना जो है शुरू हो जाएगी। देशव्यापी जनगणना होगी, पूरे देश में हर जाति की गिनती की जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप लोग जानते हैं 4 वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो हिंदू धर्म का जो खेल है वो यहीं से शुरू होगा। जो ब्राह्मण है वो लिखवाएगा ब्राह्मण में कई जातियां होती हैं। दुबे होता है, तिवारी होता है, मिश्रा होता है और पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत सी जातियां होती हैं। ठाकुरों में भी, क्षत्रियों में भी बहुत सी होती हैं, बनियों में भी बहुत सी जातियां होती हैं। लेकिन वो लोग सिर्फ अपना ठाकुर जो क्षत्रिय हैं वो लोग सिर्फ ठाकुर लिखवाएंगे। ब्राह्मण सिर्फ अपना ब्राह्मण ही लिखवाएगा, अपनी जातियां नहीं लिखवाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे गलती करोगे, आप लोग गुमराह होकर के अपनी जाति लिखवाओगे। आप लोग अपनी जाति लिखवा करके आप लोग अपने लिए ही भविष्य के लिए मुसीबत खड़ी करोगे। क्योंकि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है इसने हमेशा आपके हक अधिकार को छीनने का काम किया है, हमेशा आपके ऊपर प्रहार किया है, हमेशा आपके संवैधानिक उद्देश्यों को नष्ट करने का काम किया है। और आप जाति लिखवाओगे। ये सरकार जो है नेक्स्ट जो चुनाव आने वाला है उसकी प्लानिंग करेगी कि किस तरीके से आपके साथ खेला जाए, कितनी संख्या है आपकी, जिसकी जितनी संख्या होगी उसके हिसाब उसकी संख्या के अनुसार ये लोग राजनीति करेंगे कि किस तरीके से किस कैटेगरी को, किस जाति को कंट्रोल में किया जाए, किस जाति के वोट बैंक को समेटा जाए। ये आपके हक अधिकार भी छीनेंगे और आपके साथ राजनीति का गंदा खेल भी खेलेंगे। राजनीति का गंदा खेल आपने देखा ही होगा। पहलगाम, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पहलगाम, पुलवामा और भी बहुत से हमले हुए हैं। तो इसमें आपको भी लपेटा जाएगा हिंदू धर्म के नाम पर। लेकिन आप लोग इससे बचने की कोशिश करें। आप लोग हिंदू धर्म के बहकावे में बिल्कुल ना पड़ें। और अगर आप लोग जातियों से मुक्त होना चाहते हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें बुद्ध धर्म दिया था जातियों से बचने के लिए, जातियों से बाहर निकलने के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था कि सभी लोग बुद्ध धर्म अपनाएं और जातियों से मुक्ति पाएं, जातिवाद के बंधन को, अंधविश्वास, पाखंडवाद को, देवी देवताओं को छोड़ दें। तो दोस्तों, अगर सच्चे अंबेडकरवादी हो और इस जातिवाद से छुटकारा पाना चाहते हो और अपने हक अधिकार पाना चाहते हो, हक अधिकार पाने के लिए आपको जातियों को छोड़ना ही पड़ेगा। आप रिजर्वेशन का लाभ लेने के चक्कर में जातियों में मत बंधे रहो। जातियों में, जातिगत जनगणना में आप लोग अपनी जाति मत लिखवा देना। आप लोगों को करना क्या है, आपको अपनी जाति की जगह पे अपना धर्म लिखवाना है, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म लिखवाने का डिजिटल जनगणना हो सकती है या फिर फिजिकली भी हो सकती है। अगर डिजिटल होती है तो उसमें भी आप लोग बौद्ध धर्म ही भरिएगा, अगर फिजिकली होती है तो उसमें भी आप लोग बौद्ध धर्म ही भरिएगा। ये गवर्नमेंट के लोग जो जनगणना करने के लिए आएंगे वो लोग आपसे बहसबाजी भी कर सकते हैं इस संबंध में कि नहीं, आप तो चमार हो, आप जाटव हो, आप कुशवाहा हो, मौर्य हो, शाक्य हो, सैनी हो, यादव हो। इस मामले में बहस भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी जाति ना लिखवा करके अपना धर्म बौद्ध वहाँ पे लिखवाना है। क्योंकि अपना धर्म बौद्ध लिखवाने से क्या होगा, बौद्धों की जनसंख्या जो है, बौद्ध अभी आते हैं अल्पसंख्यक में। जब अपना धर्म आप बौद्ध लिखवाएंगे तो आप हो जाएंगे बहुसंख्यक में। जब आप बहुसंख्यक में आ जाएंगे तो आपके हक अधिकार की बात होगी ही होगी। आपका कोई भी मुद्दा होगा, आपके मुद्दे को दबाया नहीं जा सकेगा, आपके हक अधिकार छीने नहीं जा सकेंगे। अगर गवर्नमेंट बनानी है इंडिया में
कोई भी पार्टी को अगर राजनीति करनी है तो बौद्धों के लिए काम करना ही पड़ेगा। आज महाबोधि महाविहार बोध गया में जनवरी से आंदोलन चल रहा है, पहले भी आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ पे ब्राह्मणवादी व्यवस्था कायम है, वहाँ पे ब्राह्मणवादी ढोंग पाखंड अंधविश्वास करते हैं। बुद्ध की जो विरासत है, जो ऐतिहासिक स्थल है, जो बुद्ध विहार है, इतना प्राचीन बुद्ध विहार है जहाँ पे तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहाँ पर आज भी उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है और बौद्ध वहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे हैं। पुलिस उनको मार रही है, खदेड़ रही है, उठा करके ले जा रही है, जेल में डाल रही है, मोबाइल छीन रही है, वीडियो नहीं बनाने दे रही है। तो ये सब किस लिए है? क्योंकि आप लोग बौद्ध लोग अल्पसंख्यक में आते हैं। तो आपको इसीलिए लिखवाना है, जातिगत जनगणना में आपको बौद्ध इसीलिए लिखवाना है। और अगर कोई बौद्ध लिखने से मना करता है तो उसको अपना सर्टिफिकेट दिखाना है बौद्ध धर्म का। अब ये सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? ये सर्टिफिकेट आप किसी बौद्ध विहार से बनवा लीजिए, आपने कहीं दीक्षा ली होगी, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिला होगा, या आप नागपुर जाएं या बोध गया जाएं, वहाँ से बनवा लें। अगर आप कहीं नहीं जा रहे हैं, घर में हैं, तो भी आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अब यह समझ लीजिए 18 साल से ऊपर के लोगों का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, और घर में जो मुखिया है उसके पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसलिए आप लोग सब परिवार सर्टिफिकेट बना लीजिए। अगर आप लोग कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो इसके लिए हमारी सोसाइटी लगातार दिन रात मेहनत कर रही है, आप लोगों को जागरूक कर रही है, और हमारी सोसाइटी सर्टिफिकेट का कार्य भी वेबसाइट के माध्यम से भी कर रही है और व्हाट्सएप के माध्यम से भी सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं। सब परिवार आप लोग सर्टिफिकेट अपना ज़रूर बनवाएं और बनवा करके उसको प्रिंट आउट निकाल के रखें जनगणना के टाइम पे। वो सर्टिफिकेट आप दिखाएं उन लोगों को, और बौद्ध धर्म लिखने के लिए बोलें जनगणना में। अपना जो बौद्ध धर्म का पंसील ध्वज है वो अपने छत पे लगाइए। पंसील ध्वज दूर से ही दिखना चाहिए, बाहर से ही, जिससे कि ये क्लियर हो सके कि आप लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, आप लोग हिंदू धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं। तो ये सर्टिफिकेट आप लोग सब परिवार, पूरे परिवार का बनवा करके प्रिंट आउट करा कर रख लीजिए। मेरा नीचे नंबर भी शो हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिएगा, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। ये मेरी सोसाइटी नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी का संपर्क नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप पे अपना आधार कार्ड, फ़ोटो या फिर अपना नाम पता व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। आपको 10 से 15 मिनट में जो बुद्ध धम्म दीक्षा का लीगल सर्टिफिकेट है, ऑल इंडिया में मान्य है, आज से नहीं 1995 से बनता आ रहा है, और 2022 से लोग लगातार गजट भी करा रहे हैं सर्टिफिकेट के माध्यम से। ऑल इंडिया में सर्टिफिकेट वैलिड होता है। तो आप लोग चाहें तो लीगली धर्म परिवर्तन की प्रोसेस से को भी आगे बढ़ा सकते हैं इस सर्टिफिकेट के माध्यम से। तो ये जो नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे संपर्क करके अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और वेबसाइट सुन लीजिए www.nainbuddha.org.in, NAIN BUDDHA ये है वेबसाइट। इस वेबसाइट पे भी धम्म दीक्षा का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पे जा करके अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए और सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट ले लीजिए। तो दोस्तों, जातिगत जनगणना में बौद्ध लिखवाना इसीलिए ज़रूरी है, जब तक बौद्ध नहीं लिखवाएंगे तब तक जातियों से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे, और जातियों से जब तक आप मुक्त नहीं होंगे तब तक आप इसी तरह से आपको अपमानित किया जाएगा, अंधविश्वास पाखंडवाद में धकेला जाएगा, राजनीति का शिकार बनाया जाएगा, आपको हिंदू धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाए जाएंगे, आपके साथ भेदभाव होगा, छुआछूत होगी, आपके हक अधिकार छीने जाएंगे, धीरे धीरे आपको गुलाम बना दिया जाएगा। तो अगर इस गुलामी से बचना है, काफ़ी समय बाद ये जनगणना होने जा रही है, तो अगर इस गुलामी से बचना है तो आपको बौद्ध धर्म लिखवाना ही पड़ेगा। जनसंख्या में जो जनगणना है उसमें बौद्ध धर्म लिखवाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप अपने तक ही सीमित मत रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने इंस्टाग्राम में शेयर कर दीजिए, फेसबुक पेज में, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जनगणना होने से पहले पहले भारत का हर एक नागरिक, हर एक SC ST OBC भाई बहन समझ सके कि हमें करना क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें जातियों में विभाजित तो किया है, लेकिन साथ ही साथ बौद्ध धर्म भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विभाजित नहीं किया है जातियों में। उन्होंने हमें रिजर्वेशन दिया है ताकि हम लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें और समाज में जो है एक बराबरी का हिस्सा पा सकें, बराबरी के स्तर पे पहुंच सकें, हमारे बच्चे जो है उच्च शिक्षा पा सकें और रोज़गार के अवसर उन्हें भी मिल सकें, समान हो सकें। लेकिन आप लोग डॉक्टर अंबेडकर का जो मिशन था, बुद्ध धम्म का मिशन था, बुद्ध धम्म दे करके गए थे, उनका अधूरा सपना था बुद्ध धम्म अपनाने के लिए, भारत को बुद्ध में बनाने के लिए। अगर आप सच्चे अंबेडकरवादी हो, अगर आप वास्तव में
अम्बेडकरवादी हो, अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हो, तो आप लोग बौद्ध धर्म ही लिखवाना जनगणना में। हिंदू धर्म लिखवाने का कोई मतलब ही नहीं है, और हिंदू धर्म आपका है ही नहीं। SC ST OBC के लोगों, ये हिंदू धर्म तो राजनीतिक लाभ के लिए बना है। हिंदू धर्म भी नहीं है, सनातन धर्म भी नहीं है कोई। ये ब्राह्मणी धर्म हुआ करता था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार चलता था। आप लोगों का धर्म है श्रमण धर्म, बौद्ध धर्म है, जो तथागत बुद्ध की परंपरा पर आधारित धर्म है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध धर्म वहाँ पे लिखवाइए। जब आप बुद्ध के साथ जुड़ेंगे तो आपके साथ बुद्ध को मानने वाले सैकड़ों देश खड़े होंगे। आपके साथ कहीं भी अन्याय, अत्याचार या भेदभाव होता है तो आपका जो है इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में मैसेज जाएगा कि बौद्ध के ऊपर अत्याचार हुआ है, तो ये सभी देशों में मुद्दा बनेगा। लेकिन अगर आप जातियों में बटे रहोगे तो न्यूज़ में आएगा कि चमार के ऊपर हमला हुआ, दलित के ऊपर हमला हुआ, तो इसमें आपका कोई साथ नहीं देगा। जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो तो आपका साथ देंगे, लेकिन बौद्ध देश आपके साथ में नहीं खड़े होंगे। अगर आपको न्याय चाहिए, अगर आपको समानता चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, उन्नति चाहिए और विकसित होना है, अगर भविष्य अच्छा चाहते हैं, तो आपका धर्म बौद्ध ही लिखवाना। बौद्ध धर्म अपनाने के लिए दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग संपर्क करें जल्द से जल्द, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोगों के पास ये मैसेज पहुंच सके। लोग जातिगत जनगणना के चक्कर में ये समझ के जाति ना लिखवाएं कि उनको कोई भविष्य में आरक्षण का लाभ मिलेगा या कोई मोदी सरकार कोई लाभ देगी उनको, कि मोदी सरकार जनगणना करवा रही है तो मोदी सरकार कोई लाभ देने वाली है। मोदी सरकार आपको कोई लाभ नहीं देगी। मोदी सरकार सिर्फ इसलिए जनगणना करवा रही है कि आपकी जनसंख्या पता चले, किस तरीके से आपके साथ राजनीति खेलनी है, किस तरीके से अगली सरकार भारत में अगला प्रधानमंत्री बनाना है, किस तरीके से पूरे भारत को गुलाम बनाना है। ये डिसाइड करेगी मोदी सरकार आपकी जनगणना करा के कि किस तरीके से आपको गुलाम बनाया जाए दोबारा से। क्योंकि पहले की स्थिति 5000 साल पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में काफ़ी अंतर हो चुका है, जनसंख्या में भी बहुत अंतर है, और ये जनसंख्या का आंकड़ा अभी सरकार के पास नहीं है। जब ये आंकड़ा बीजेपी के पास जाएगा तो बीजेपी से ये जाएगा RSS के पास, और RSS इसकी पूरी प्लानिंग करेगा कि किस तरीके से आपको जातियों में बांटा जाए, किस तरीके से आपको राजनीति का शिकार बनाया जाए, किस तरीके से आपके हक अधिकार छीने जाएं। धन्यवाद दोस्तों।